नमस्ते मेरे 10th के प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोग को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन आंसर करवाए थे अध्याय 1 का, उसके बाद आज करवाने जा रहे हैं दूसरा क्लास है फिजिक्स का। और इससे पहले मैथ का क्लास करवाए थे त्रिकोणमिति का। तो चलिए देखिए, आज फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिक्स में इससे पहले सब बता दिए हैं प्रकाश क्या है, तो आप लोग से याद कर लिए होंगे। तो उसके बाद आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है प्रकाशीय माध्यम क्या है, ऑप्टिकल मीडियम क्या है। तो यहाँ लिखाए हैं आंसर, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुँचती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे वस्तु से प्रकाश निकल के कहाँ तक पहुँचती है, आंख तक पहुँचती है। जैसे हवा, कांच, पानी, ताप, यहाँ से निकल कर के कहाँ तक पहुँचती है, आंख तक पहुँचती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। फिर से समझिए, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंख तक पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ हवा है, पानी है, कांच है, ताप है, ये क्या कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकृति के अनुसार, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में, प्रकृति के अनुसार प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक में है समांगी होमोजीनियस, उसके बाद है विषमांगी, हेटेरोजीनियस, HETERO। क्या है, प्रकाशीय माध्यम प्रकृति के अनुसार कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, समांगी, उसके बाद विषमांगी। समांगी की इंग्लिश क्या होता है, होमोजीनियस। उसके विषमांगी क्या होता है, हेटेरोजीनियस होता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं, समांगी माध्यम क्या है, हेडलाइन दीजिए आप लोग, क्या है, समांगी माध्यम, समांगी प्रकाशीय माध्यम। लिख दी डायरेक्ट, समांगी होमोजीनियस। चलिए देखिए, इसका आंसर लिखते हैं, क्या है, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं। जैसे में यहाँ लिखाए हैं, जल और कांच। या इसमें आंसर में लिखा है, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं। जैसे पानी का गुण और बनावट क्या है,
सेम है। उसके बाद है कांच, कांच का बनावट और गुण क्या है, सेम है। तो डिफिनेशन से पता चल जाता है कि समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर इसका समान होते हैं तो विषमांगी क्या होगा, असमान होंगे। तो उसमें लिखेंगे कि विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो उसके बाद 2 नंबर का हेडलाइन देंगे, क्या है, विषमांगी। तो देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे विषमांगी माध्यम क्या है, क्या लिखेंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, विषमांगी माध्यम। 2 नंबर का विषमांगी माध्यम, माध्यम इसका क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। आप लोग इंग्लिश जानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विषमांगी माध्यम का, विषमांगी माध्यम का, विषमांगी माध्यम के प्रत्येक, विषमांगी माध्यम के प्रत्येक गुण प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होता है, असमान होता है, असमान होता है। क्या होता है, गुण और बनावट क्या होता है, असमान होता है। जैसे यहाँ इसका लिखेंगे, जैसे लिखेंगे गर्म या ठंडा, गर्म या ठंडी। उसके बाद लिखेंगे हवा का मिश्रण। उसके बाद लिखेंगे कैल्साइट इत्यादि। मतलब और भी आ सकता है। यहाँ तभी समझा देता आप लोग को कि विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होते हैं, असमान होते हैं। जैसे गर्म या ठंडा पानी, इसका गर्म पानी का गुण कुछ और होता है और लेकिन ठंडा पानी का गुण कुछ और होता है। जैसे हवा का मिश्रण का अलग अलग है। कोई गैस आ जाएगा तो अलग होगा, कोई मीथेन आ जाएगा उसका अलग हो जाएगा, और कोई एलपीजी आ जाएगा तो उसका अलग होगा, सीएनजी उस सबका क्या क्या होता है, अलग होता है। जैसे कैल्साइट होता है तो इसका अलग होता है। तो इसीलिए परिभाषा से ही, क्वेश्चन से ही आ जाता है आंसर। तो विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो देखेंगे, तो इससे पहले लिखाए थे प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाश माध्यम उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु से हम देख पाते हैं। सॉरी, इससे पहले डिफिनेशन प्रकाश माध्यम का लिखाए थे, क्या लिखाए थे, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंख तक आती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश माध्यम कहते हैं। फिर प्रकाश माध्यम प्रकृति के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम में डिफिनेशन लिखाए थे कि समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे लिखाए थे उसमें हवा लिखाए थे, उसके बाद और क्या लिखाए थे, कांच लिखाए थे, उसके बाद पानी लिखाए थे। सॉरी, क्या लिखाए थे उसमें, समांगी का, हाँ, जल और कांच लिखाए थे, जल और कांच लिखाए थे। उसके बाद फिर लिखे हैं विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। जैसे गर्म या ठंडी, जैसे हवा का मिश्रण, कैल्साइट इत्यादि। आप लोग समझ गए। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा कष्ट होता है लिखने में, तो आप लोग घबराइए नहीं। तो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखे, अगला क्वेश्चन क्या है,
पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ। ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। यहाँ लिखा है प्रकाशीय माध्यम पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं या पूर्ण रूपेण। पूर्ण रूपेण। निकल देखिए यहाँ लिखा है पारदर्शी पदार्थ, उसके बाद लिखा देते हैं और दोनों समझा देंगे। उसके बाद क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण प्रकाश क्या लिखे? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, जैसे है पत्थर, ईंट, देखिए यहाँ इसलिए बोल रहे थे क्या कि पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ दोनों क्या है? एक दूसरे का रिलेटिव है। तो यहाँ लिखाए हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन अर्थात आर पार कर जाता है, निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच में अगर देखिएगा तो इस साइड से उस साइड क्या आ जाएगा? इधर का वस्तु उधर, उधर का वस्तु इधर दिखाई देगा। जैसे पानी, अगर पानी में देखिएगा तो इस साइड का वस्तु उस साइड का वस्तु इस साइड दिखाई देगा, या नीचे में जो वस्तु रहेगा तो नीचे का वस्तु दिखाई देगा। जैसे हवा, तो हवा में तो स्पष्ट देखते हैं, इत्यादि। उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ का डिफिनेशन जिन पदार्थों से प्रकाश होकर बाहर
नहीं निकल पाता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दोनों को रिलेटिव में याद कीजिए। पारदर्शी पदार्थ मतलब होता है कि क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। अपारदर्शी मतलब क्या होता है, आर पार नहीं हो पाता है। जैसे कांच, इसका कांच से आर पार हो जाता है। उसके बाद लिखे पानी, पानी से तो आर पार कर जाता है। हवा से आर पार कर जाता है। इसमें ईंट, पत्थर, तो कभी देखें पत्थर से क्या हो पाता है, पत्थर से इस पार उस पार दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। उसके एग्जाम्पल है अपारदर्शी का। उसके बाद ईंट में क्या होता है, इस साइड से उस साइड नहीं दिखाई देता है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अपारदर्शी का। इत्यादि कुर्सी और भी हो सकता है। तो दोनों समझ गए होंगे डिफिनेशन से, पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास करके कैसे अनुभव हो रहा है, क्या कुछ त्रुटि तो नहीं है। देखिए चलिए, तो अगला आप क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है परभाषी दर्शन, परभाषी पदार्थ। क्या है, परभाषी पदार्थ। अगला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, परभाषी पदार्थ। सॉरी, इसका एग्जाम्पल परभाषी का ही लिख दिए अपारदर्शी पदार्थ में। चलिए कोई मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो देखिए यहाँ परभाषी पदार्थ का होता है डिफिनेशन, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, निकल जाता है, क्या कहलाता है, परभाषी पदार्थ कहलाता है। तो जैसे हम देखिए, तेल लगा कागज, उसके बाद है घिसा हुआ कांच इत्यादि। तो देखिए यहाँ लिखाए हैं कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखाए हैं, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है। जिन पदार्थों से क्या होता है, कुछ अंश बाहर निकल जाता है, पूरा नहीं निकलता है, कुछ अंश निकलता है, अल्प मात्रा में निकलता है अंश। उसके बाद जैसे में लिखा है, जैसे तेल लगा हुआ कागज। अगर देखिएगा, अगर ये क्या है, ये मार्कर है, अगर इसको ऐसे बाल से रगड़िएगा और एक कागज के टुकड़े में अगर इसको भिराएगा इधर, तो ये अपने और क्या करेगा, आकर्षित करेगा। कुछ अंश के कारण क्या करता है, अपने और खींचता है। तो यही लिखा हुआ है, तेल लगा हुआ कागज। सॉरी, दूसरा का एग्जाम्पल समझा दी। यहाँ तेल लगा हुआ कागज, अगर देखिएगा
जो तेल में भिजा हुआ कागज होता है वो क्या होता है, अल्प मात्रा में ही दिखाई देता है। जैसे उसका कुछ अंश ही अल्प मात्रा में दिखाई देता है। उसके बाद घिसा हुआ कांच, अगर जो कांच घिसा हुआ है वो अल्प ही मात्रा में दिखाई देगा। इसीलिए डिफिनेशन में वो कह रहा है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, कुछ ही अंश बाहर निकल पाता है और पूरा नहीं निकल पाता है। किसके कारण, तेल लगा हुआ कागज, जैसे कागज है कोई, उसमें तेल लगा हुआ है तो उसमें पूरा आर पार नहीं होगा। घिसा हुआ कागज, और भी एग्जाम्पल हो सकता है बहुत सारा। समझ गए आप लोग? तो आज की क्लास यहीं तक आप लोग की, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और उसके बाद आप लोग इस ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस को अपने परिवार को आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और अगर कुछ भी त्रुटि हुआ होगा, कुछ भी गलती हुआ होगा तो आप लोग से क्षमा मांगते हैं। हम भी हैं टीचर, हमसे भी गलती हो जाता है, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। चलिए देखिए, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, आज का फेयर भी कर लीजिएगा, रिवीजन करके याद कर लीजिए, ताकि क्या बने एग्जाम में, क्या बने, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बन जाए। तब तक के लिए जय हिंद।